डियर स्टूडेंट, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं डाइस का ये थर्ड वीडियो है, तीसरा ये वीडियो डाल रहे हैं। पहला वीडियो दूसरा वीडियो अपलोड हो चुका है अपने चैनल पे, ये लास्ट वीडियो है डाइस से रिलेटेड। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा डाइस में, कहीं से भी बनाइएगा, चाहे बैंक का क्वेश्चन हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा डाइस से रिलेटेड। चलिए हम ये क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। तो देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो देखिए इसमें कॉमन 2 भी है 5 भी है, तो 2 हम ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए, इधर से चलते हैं तो पहले 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ 2 के बाद 5 है, 5 पहले से ही है 4 हो जाएगा। अब देखिए ये पूरे फेस जो था फेस भर चुका है, अब लास्ट जो ये वाला बचा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे देख लेना है कौन कौन भर गया है। तो यहाँ पर सिर्फ 1 और 6 बचा हुआ है, 1 और 6। तो जब भी पूछेगा तो 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा और 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा। 5 का अपोजिट 1 या 6 हो सकता है, यानी हम बोल सकते हैं 100% 3 का अपोजिट 4, ये 100% हो जाएगा 3 का अपोजिट 4। और 5 का जब भी पूछेगा अपोजिट तो 1 या 6 होगा, और 2 का पूछेगा तो इसका भी 1 या 6 हो सकता है, 1 या 6 हो सकता है अपोजिट, इस तरह से। चलिए अब हम इस पे आते हैं, इसके लिए भी एक इस तरह का एक डायग्राम बनाना है। अब देखिए कॉमन क्या है इसमें, 1 है नहीं, इसमें 6 तो 6 ले लीजिए। चलिए अब 6 के बाद क्या है, 4 है, 4 के बाद क्या है 1, 6 के बाद 1, 1 के बाद 5, यहाँ 1 है 5 लिख दिए, 6 के बाद 5 तो है ही 3 हो गया। अब देखिए इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया, 6 का अपोजिट जो बचा हुआ संख्या है वो 6 का अपोजिट हो जाएगा। चलिए अब इस पे आते हैं, इस पे भी देख लेते हैं क्या है। चलिए इस पे जैसे हम देखेंगे कि देखिए 3 डाइस है, कितने डाइस है 3 डाइस, तो तीनों में देखिए कॉमन क्या है, 1 है, तो तीनों का 1 ले लिए। अब 1 से चलिए 4 हो गया, 6 हो गया, 1 के बाद 6 पहले आ ही गया, 6 के बाद 5 लिख देते हैं। अब 1 के बाद 3 के बाद 4, तो यहाँ 3 रखेंगे तो 4 ऑब्वियसली पहले से ही फिक्स है। चलिए ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ में आ गया होगा, कहीं किसी भी प्रकार के आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो इसका अपोजिट ये हुआ, इसका अपोजिट ये हुआ, और इसका जो संख्या दिखाई नहीं दे रहा है वो इसका अपोजिट हो जाता। अब देखिए इस तरह का अगर एक डाइस वाला क्वेश्चन रहे, एक ही दिया गया है, अगर ऑप्शन में रहे कि निर्धारण नहीं होगा तो डायरेक्ट डाल देना है कि निर्धारण नहीं होगा, ऑप्शन क्लिक कर देना है। नहीं तो ये देखिए रॉन्ग डाइस है, 4 का अपोजिट 3, 7 होता है, 7 फेस दिख रहा है सामने से, 4 3 7, तो ये निर्धारण नहीं होगा, ऑप्शन डाल देंगे। ये देखिए ये हो गया आपका मानक पासा, ये सामान्य पासा, इसका भी हम लिख सकते हैं कि निर्धारण नहीं होगा, लेकिन इसका मान के भी आंसर दे सकते हैं। जब ऑप्शन में ये नहीं रहे कि निर्धारण नहीं होगा तो ऑप्शन मान के दे सकते हैं, 3 का अपोजिट 4 दे सकते हैं, 5 का अपोजिट 2 दे सकते हैं, 5 का अपोजिट क्या दे सकते हैं 2, 1 का अपोजिट 6, ये मान के दे सकते हैं। लेकिन 100% सही होगा कि निर्धारण, एक डाइस से आप कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि इसका अपोजिट क्या होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि मानक पासा में एक दूसरे का अपोजिट का योग 7 होता है, जैसे 5 का अपोजिट 2 होगा, 5 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6 होगा। हो गया, ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं यहाँ पे, ये तो कॉमन वाला सारा था, कॉमन मिलते जा रहा था, बनाते गए। अब इसमें कॉमन नहीं है तब क्या करना है, तो कॉमन नहीं है तो इसका अपोजिट ये हुआ, इसका अपोजिट ये हुआ, इसका अपोजिट ये बगल वाला हुआ, पड़ोसी का पड़ोसी, और दूर वाला के दूर वाला से रिलेशन बना दीजिए। दूर वाला के दूर वाला से रिलेशन, पड़ोसी के पड़ोसी से रिलेशन बन गया। अगर R का अपोजिट पूछेगा तो Y हो जाएगा, G का अपोजिट पूछेगा तो P हो जाएगा, B का अपोजिट पूछेगा तो W हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुआ होगा, आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए, और इसमें अगर इसमें भी ऑप्शन आता है कि निर्धारण नहीं होगा तो आप आसानी से टिक आउट कर सकते हैं, ऑप्शन में अगर रहता है तो, नहीं तो मान के भी इसका आंसर दे सकते हैं। अब चलिए ये वाला डायग्राम है और पूछ रहा है इसमें से कौन सा डाइस सही है। तो पहले यहाँ देख लीजिए, 1 का अपोजिट, इसका अपोजिट ये हुआ, 1 का अपोजिट 3,
और 3 का अपोजिट 1। अब 2 का अपोजिट हो जाता है आपका 4, तो 2 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट नीचे के जस्ट नीचे अपोजिट होता है, नीचे के जस्ट नीचे अपोजिट होता है। अब 6 का अपोजिट 5 हो गया, 6 का अपोजिट 5 हो गया। नीचे के जस्ट नीचे 1 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 2 का अपोजिट 4 और 6 का अपोजिट 5। ठीक है, तो अब देख लीजिए कभी भी क्या बोले हैं, सामने से दिखने वाला फेस कभी भी अपोजिट नहीं होता है। तो 1 का अपोजिट 3, तो देखिए 1 का अपोजिट कहीं भी 3 नज़र आ रहा है या 3 का अपोजिट 1 तो नज़र, 2 का अपोजिट 4, तो देखिए 2 का अपोजिट 4 या यहाँ पे देखिए 2 का अपोजिट 4 होगा या 6 का अपोजिट 5। तो देखिए इसमें से कौन कौन ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए 2 का अपोजिट 4 दिख रहा है तो ये गलत, 2 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 6 या 5 का अपोजिट 6 ये भी दिख रहा है सामने से। 6 का अपोजिट 5 होना चाहिए, तो जो सामने से दिख रहा है वो कभी भी अपोजिट नहीं होगा। तो 6 कभी भी 5 का अपोजिट नहीं होगा, 5 कभी भी 6 का अपोजिट नहीं होगा क्योंकि सामने से दिख रहा। तो ये भी डाइस मेरा गलत। इसमें आते हैं 6 का अपोजिट 2, तो यहाँ देखिए 2 6 का कोई रिलेशन नहीं है, 3 यहाँ भी नहीं है, 3, तो ये मेरा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं 5 का अपोजिट 6, ये दोनों मैच कर रहा है सामने से, तो ये ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सी नंबर सही। चलिए अब आते हैं इस पे, सेम है, नीचे के जस्ट नीचे, इसके नीचे वाला ये, यानी 1 का अपोजिट 2 और 3 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 5 और 4 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 6, ये जो है आपका अपोजिट। 1 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 6। तो देखिए सामने से दिखने वाला फेस कभी भी अपोजिट नहीं होता, तो 5 का अपोजिट 2 है, तो देखिए यहाँ 3 का अपोजिट 5 है, तो ये देखते ही कट जाएगा। अब देखिए 6 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट 4 सामने से दिख रहा है, कट गया। अब देखिए कह रहा कौन सा डाइस इसमें सही है, तो 5 का अपोजिट 3 है, तो 5 का अपोजिट ये भी गलत हो। अब देखिए 1 2 कहीं दिख रहा है, 3 5 कहीं दिख रहा नहीं, 4 6 कहीं दिख रहा नहीं, तो ये मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये डाइस सही है, बिल्कुल सही है। 4 का अपोजिट आपका 4 का अपोजिट 6 है, 6 कहीं दिखा फेस पे नहीं दिखा। उसके बाद 3 का अपोजिट 5 है, तो 3 का अपोजिट 5, 5 कहीं दिखा आपको सतह पे नहीं। उसके बाद 1 का अपोजिट 2 है, 2 कहीं दिखा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये चला जाएगा। तो ये वीडियो से आप डाइस समझ गए होंगे पूरे, आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कॉमन वाला को बीच में रखना है, लेफ्ट से चलना है, 2 रख दिए, 2 के बाद 3 है, 5 है, 3 5 बैठा दिए, 2 के बाद 5 पहले से है ही, 5 के बाद 4 है, 4 रख दिए, ये डब्बा खाली चल गया। तो जो डाइस में बचा था अंक, उस अंक को यहाँ पे हम लिख दिए हैं। जैसे 1 और 6 बच गया था, 1 या 6 हो सकता है 5 का अपोजिट। अब इस तरह का क्वेश्चन है, ये वाला 3 को डाइस दिया गया, इसमें से देखिए जो कॉमन है 6 6 6, तो 6 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। 6 के बाद 4 1, 4 1, 6 के बाद 1 5, 1 पहले से है 5 बैठा दिए, 6 के बाद 5 3, 5 पहले से है 3 बैठा दिए, ये हो गया। उसके बाद फिर वही है कंडीशन, यहाँ 1 1 है तो 1 कॉमन ले लिए, 4 के बाद 6, 4 के बाद 6 है, 1 जैसे कॉमन लिए तो 4 के बाद क्या होगा, 4 के बाद 6, 4 के बाद क्या है 6, 1 कॉमन लिए तो 4 के बाद 6, 6 लिख दिए। अब देखिए 1 के बाद 6 है, 6 पहले से आ गया तो ये 5 बचा, 5 यहाँ लिख दिए। अब देखिए 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो 3 है और 4 तो ऑब्वियसली पहले से है ही, तो ये हो गया। इस तरह का क्वेश्चन रहे, एक पासा रहे, सिर्फ एक पासा, तो कभी भी हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, क्योंकि ये रॉन्ग डाइस यानी जनरल डाइस है और ये मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में आप अनुमान लगा सकते हैं कि 5 का अपोजिट क्या 2 हो सकता है, 3 का अपोजिट 4 हो सकता है, 1 का अपोजिट 6 हो सकता है। ये निर्धारण अपने मन से आंसर इसमें टिक आउट कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट का योग 7 होता है। 6 का अपोजिट, जैसे पहला सतह पे 6 है तो इसके जस्ट अपोजिट 1 होगा, सतह पे 4 है तो जस्ट अपोजिट 3 होगा, इस सतह पे 2 है तो इधर 5 होगा। तो अपोजिट कभी भी सामने से दिखता नहीं है और इस तरह का भी क्वेश्चन रहता है, आप आराम से बना सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और
नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर नहीं समझे, तो फिर इसको समझाने का बेहतर तरीके से प्रयास करूँगा। लेकिन ये नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आए, कहीं से भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और बनाइए, जरूर बन जाएगा। अगर कॉमन नहीं मिले तो क्या करना है, सामने वाला से, पड़ोसी के पड़ोसी से, दूर वाला से अपोजिट करवा देना। अगर ऑप्शन में रहे निर्धारण नहीं होगा तो आसानी से निर्धारण नहीं होगा ऑप्शन आप टिक आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, तो फिर मिलेंगे।